नमस्कार। आज जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये जो है एमपीपीएससी प्री का हिस्सा है। आप देखेंगे एमपीपीएससी के जीएस का पेपर जो है उसके 10वें यूनिट में ये बातें लिखी गई हैं। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 15 आयोग बताए गए हैं, उनमें से एक आयोग ये भी है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान में उसका उल्लेख देखेंगे आप, अनुच्छेद 338 और भाग 16। अनुच्छेद 338 और भाग 16। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों एक ही हुआ करता था। ठीक है, आप देखेंगे संविधान में अनुच्छेद 338 में यह लिखा गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए एक जो है आयुक्त की व्यवस्था की जाएगी। एक मतलब इनके हितों की रक्षा करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाता था पहले। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1978 ये बातें तो लिखी थी संविधान में। 1978 में क्या कर दिया गया, इसी संविधान के इसी अनुच्छेद के आधार पे एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय का गठन कर दिया गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ये एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय था। ठीक है, ये ध्यान रखना। सांविधिक उसको बोलते हैं जो संसद के द्वारा पास किया गया हो, गैर सांविधिक उसे बोलेंगे जो संसद के द्वारा पास नहीं किया गया हो। तो ये ध्यान रख लेना, ये गैर सांविधिक निकाय बहुसदस्यीय निकाय था। ये जो था 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य था। उसके बाद आता है 1987 और 1987 में परिवर्तन करके आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया गया। जो आयुक्त की नियुक्ति की गई थी उसके कार्यों में परिवर्तन किया गया और आयोग का जो नाम है उसको बदल के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। यहां पास लिख देता हूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। कब कर दिया गया, ये 1987 में। यहाँ पास जो था, यहाँ पास ये राष्ट्रीय शब्द नहीं लगा था, ये राष्ट्रीय यहाँ नहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बस लिखा था यहाँ। लेकिन ये राष्ट्रीय कब जुड़ गया, ये 1987 में। यहाँ तक दोनों मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए जो है एक ही आयोग हुआ करता था। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, दोनों के लिए एक ही आयोग। उसके बाद आता है 1990, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 65वां संविधान संशोधन करके इसको एक संवैधानिक आयोग बना दिया गया। किसको, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग बना दिया गया। यहाँ तक अभी तक यहाँ पास तक 7 सदस्य ही हैं, जो 7 सदस्य चले आ रहे हैं। अब आता है 2003, इसमें क्या करते हैं, 89वां संविधान संशोधन कर देते हैं। इसमें 89वां संविधान संशोधन करते हैं और 89वां संविधान संशोधन 2003 ठीक है के तहत क्या करते हैं, 19 फरवरी 2004 को, मतलब ये संविधान संशोधन है, अधिनियम 2003 का है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसी अधिनियम के तहत 19 फरवरी 2004 को जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था इसको अलग कर दिया गया और यहाँ पास जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, 338 में। और 338 के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 के क या फिर 338 का ए भी लिख सकते हैं आप, दोनों। 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना है, तो ये करना है 19 फरवरी 2004 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो यहाँ पास आपको लिखना है 338 के क या फिर 338 का ए। तो यहाँ जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अगर एग्जैक्ट देखें तो 338 के कम में है, ये ध्यान रख लेना। ये सारी चीज़ें, ये जो है ये भूमिका रही है, और मेन जो है यहाँ पास, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, 2003 से ये अलग होता है। अब देखते हैं इनकी संरचना, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इनकी संरचना देख लेते हैं, मतलब किन से मिलकर बनता है। संरचना इसमें जो है 5 होते हैं, 5 सदस्यीय निकाय है ये। एक जो होंगे अध्यक्ष होंगे, एक जो होंगे उपाध्यक्ष होंगे, और सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ये जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त रहेंगे। उपाध्यक्ष जो हैं वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होंगे, और ये जो हैं ये राष्ट्रीय सचिव का दर्जा प्राप्त। मतलब जो अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, जो उपाध्यक्ष होंगे उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और जो 3 सदस्य हैं वो राष्ट्रीय सचिव का दर्जा उनको प्राप्त होगा। ठीक है, ये रहा संरचना। अब जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये सब की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब जो है त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उसके बाद सेवा शर्तें, राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र तो बता चुका हूं यहां। और यहां पास जो रिपोर्ट होगा या प्रतिवेदन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर जो है यहां देखेंगे आप, ये जो प्रतिवेदन है ये राष्ट्रपति को देंगे। अगर किसी राज्य से भी संबंधित है तो इनके माध्यम से ये जो है राज्यपाल को भी दे देंगे। तो प्रतिवेदन इनको मिल जाएगा। जब राष्ट्रपति को प्रतिवेदन मिल जाएगा तो ये प्रतिवेदन किसको देंगे, कहाँ देंगे? ये तो संसद में रखवाएंगे। ये संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे दिए, और राष्ट्रपति फिर कहाँ रखवाएंगे? यहाँ रखवाएंगे और यहाँ रखवाएंगे। तो ये रहा मेन जो इससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें। मेन जो है अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 19 फरवरी 2004 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। मेन ये सब भूमिका है। ये पीछे आप देखेंगे कि पहले जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन ये चीज़ें जो है यहाँ से इनको अलग कर दिया गया। अभी देखेंगे आप कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह। और जो अभी वर्तमान में हैं वो नंद कुमार साई। नंद कुमार साय, ये ध्यान रख लेना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। कब बने? 19 फरवरी 2004 को ये। और वर्तमान में देखें तो नंद कुमार साय जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये सारे इस क्वेश्चन इसमें बताए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।